नमस्कार दोस्तों, स्कूल एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान क्विज को हल करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्विज। पहला सवाल है, किसी पारितंत्र का अजैव घटक है। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि जैव घटक और अजैव घटक होते क्या हैं। तो जैव घटक किसी पारिस्थितिकी तंत्र के सजीव घटकों को जैव घटक कहा जाता है। जो घटक सजीव होते हैं वो जैव घटक कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव इत्यादि। और अजैविक घटक निर्जीव भौतिक व रासायनिक कारकों से बने होते हैं। तो इस सवाल में देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं: पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव और मृदा। तो पौधे ये भी सजीव घटक है यानी जैव घटक है, जंतु ये भी जैव घटक है, सूक्ष्मजीव ये भी जैव घटक है, और चौथा ऑप्शन जो मृदा दिया गया है ये अजैव घटक है। मृदा के अलावा तापमान, जलवायु, ऊंचाई, खनिज तत्व या खनिज इत्यादि अजैविक घटक है। और जो बाकी तीनों तत्व यहां दिए गए हैं, पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव, ये जैविक घटक है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से प्राकृतिक पारितंत्र कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं: वन, बगीचा, झील, तालाब। तो इनमें से जो बगीचा है वो प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, यह मानव निर्मित परितंत्र है। बगीचा है वो मानव निर्मित परितंत्र है। और बाकी तीनों वन, झील, तालाब, ये प्राकृतिक परितंत्र है। अगला सवाल है, किसी पारितंत्र में वे जीव जो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। तो वे उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। और उपभोक्ता के बारे में मैं बता देता हूं आपको। सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी उपभोक्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। और अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं, वो अपघटक की श्रेणी में आते हैं। अगला सवाल है, किसी पारितंत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या कार्य है। तो सूक्ष्म जीव ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। यानी सूक्ष्म जीव होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। अगले सवाल में एक आहार श्रृंखला दी गई है, उसको देखकर आपको बताना है। दी गई आहार श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता है। तो आहार श्रृंखला को ध्यान से देखिए। ये उत्पादक है, ये प्रथम उपभोक्ता है, ये द्वितीय उपभोक्ता है। तो द्वितीय उपभोक्ता कौन है? मेढक। तो इस आहार श्रृंखला में द्वितीय उपभोक्ता है मेढक। ये उत्पादक है, ये प्रथम उपभोक्ता, और मेढक है वो द्वितीय उपभोक्ता है।
अगला सवाल है, किसी आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? तो ये मात्रा 10% होती है। किसी आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा की मात्रा 10% होती है। अगला सवाल है, जलीय पेड़ पौधे से छोटे जलीय जीव जंतु, उनसे मछलियां और उनसे सांस दी गई आहार श्रृंखला में इनमें से किस पोषी स्तर में सबसे अधिक ऊर्जा की मात्रा उपलब्ध होगी या उपलब्ध है? पहला जलीय पेड़ पौधे, उससे ऊर्जा स्थानांतरित होती है। छोटे जलीय जीव जंतु, उनसे मछलियां, फिर चार्स। तो इस आहार श्रृंखला में सबसे ज्यादा ऊर्जा की मात्रा किनमें है? जलीय पेड़ पौधों में, क्योंकि जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाती है तो ये 10% स्थानांतरित हो जाती है, यानी 10% खर्च हो जाती है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी जलीय पेड़ पौधों में, उसके बाद छोटे जलीय जीव जंतु में, उसके बाद मछलियों में, उसके बाद सांस में। ज्यों ज्यों यह आगे बढ़ेगी त्यों त्यों ऊर्जा की मात्रा कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जलीय पेड़ पौधे, छोटे जलीय जीव जंतु, मछलियां, सांस, इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा जलीय पेड़ पौधों में होगी। अगला सवाल है, जैव आवर्धन किसे कहते हैं? तो जैव आवर्धन ऑप्शन नंबर 4, हानिकारक रसायनों का आहार श्रृंखला से होते हुए सर्वाधिक मात्रा में शरीर में संचित हो जाना। अगला सवाल है, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा को कम करने वाले रसायन का प्रयोग इनमें से किसमें होता है? यानी ओजोन की परत को जो नुकसान पहुंचाने वाला रसायन है, इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं किन में प्रयोग होता है? पहला है लैपटॉप, दूसरा है वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और वाटर प्यूरिफायर। तो जो ओजोन की मात्रा कम करने वाला रसायन है वो रेफ्रिजरेटर में काम में आता है। रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरो गैस, जिसे CFC कहते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैस निकलती है, वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। तो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाला रसायन ओजोन की मात्रा को कम कर रहा है। रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाली CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, यहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन का छोटा रूप हम लिखते हैं CFC, वो ओजोन परत को या ओजोन की मात्रा को कम कर रहा है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पदार्थ अजैव निम्नीकरणीय है? शब्द को देखिए, अजैव निम्नीकरणीय। अजैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं उन्हें अजैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। जो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उन्हें अजैव निम्नीकरण कहा जाता है। तो इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फल और सब्जियों के छिलके, कागज, जानवरों का मलमूत्र और प्लास्टिक बोतल, इनमें से कौन सा जिसका जैविक प्रक्रमण द्वारा अपघटन नहीं होता है? तो वो है प्लास्टिक की बोतल। ये अजैव निम्नीकरणीय है, प्लास्टिक की बोतल। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पदार्थ जैविक प्रक्रमण द्वारा अपघटित हो जाता है? कौन सा जैविक प्रक्रमण द्वारा अपघटित हो जाता है? पॉलीथीन, ये जैविक प्रक्रमण द्वारा अपघटित नहीं होता है। प्लास्टिक का कप, ये भी नहीं होता है। पेड़ों के पत्ते और घास फूस, ये अपघटित हो जाता है। और कांच का गिलास, ये जैविक प्रक्रमण द्वारा अपघटित नहीं होता है। तो कौन सा जैविक प्रक्रमण द्वारा अपघटित होता है? पेड़ों के पत्ते और घास फूस। अगला सवाल है,
राहुल ने अपने घर से एकत्रित कचरे जिसमें संदूषित भोजन, सब्जियों के छिलके, प्लास्टिक की थैलियाँ, अखबार और पुराने कपड़े थे को बगीचे में एक गड्ढे में दबा दिया। इनमें से कौन सा पदार्थ लंबे समय तक अपरिवर्तित रहेगा? तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, संदूषित भोजन, अखबार, सब्जियों के छिलके, दूध की थैली, तो इनमें जो लंबे समय तक अपरिवर्तित रहेगा वो है दूध की थैली। इसका अपघटन बहुत लंबे समय बाद होगा। बाकी तीनों का अपघटन जल्दी ही हो जाएगा। इस प्रकार आज का क्विज यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।